द किंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक अमेरिकन बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड एक्टर, बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन रह चुके हैं। आर्नोल्ड ने सिर्फ 19 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स टाइटल जीता था और मिस्टर ओलंपिया जैसा सबसे बड़ा कंपटीशन आर्नोल्ड ने लगातार 7 बार अपने नाम किया था। आर्नोल्ड ने इन सभी फील्ड में बड़ी सफलताएं हासिल की और ये करने के बाद 76 साल की उम्र में भी वो काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। अपने जीवन के सभी उतार चढ़ाव के ज्ञान को समेटकर उन्होंने एक इवेंट में ऐसी स्पीच दी थी जिसने आज तक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। हम सभी इनके अनुभवों से रिलेट कर सकते हैं। यह स्पीच आर्नोल्ड ने इंग्लिश में दी थी और हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है, इसलिए आज मैं आर्नोल्ड की स्पीच को हिंदी में अनुवाद करके एकदम सरल और आसान भाषा में आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसमें शब्द सारे आर्नोल्ड के रहेंगे और आवाज़ मेरी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ सक्सेस के बारे में बात करने आया हूँ। मैं कॉलेज जाता था, मैं दिन में 5 घंटे वर्कआउट करता था। मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया क्योंकि उस टाइम में बॉडी बिल्डिंग में पैसा नहीं था। मेरे पास फूड सप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स खरीदने तक के पैसे नहीं होते अगर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम नहीं करता, तो वो मुझे करना पड़ा। और साथ ही साथ कॉलेज भी जाता था और जिम भी करता था और हफ्ते में 4 दिन नाइट्स में 8 से 12 बजे तक एक्टिंग क्लासेस भी जाता था। और इतना सब करने के बावजूद मैंने 1 मिनट के लिए भी खाली टाइम निकालकर रिलैक्स करने का बहाना भी नहीं बनाया। 1 सेकंड भी मैंने वेस्ट नहीं किया। और यही रीज़न है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। 20 साल की उम्र में मैं फर्स्ट टाइम लंदन चला गया और मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता, और वो भी एज अ यंगेस्ट कॉन्टेस्टेंट ऑफ मिस्टर यूनिवर्स। और इतना सब कुछ मैं कर पाया क्योंकि मेरा एक गोल था, एक विजन था। अगर तुम्हारे पास में एक गोल नहीं है, एक विजन नहीं है, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, और फिर तुम भटकते रहोगे और कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ तुम्हें जाना है। एक सर्वे के हिसाब से अमेरिका में 74% लोगों को अपनी जॉब पसंद ही नहीं है, क्योंकि वो जॉब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी ड्रीम जॉब है, या वो उस जॉब तक अपने पैशन को फॉलो करते हुए आए हैं। वो बिना किसी गोल के, बिना किसी डायरेक्शन के घूम रहे थे और सडनली उन्हें कहीं जॉब ओपनिंग दिखाई दी। उन्होंने बिना किसी सोच के अप्लाई कर लिया और वो सेलेक्ट भी हो गए, क्योंकि बिल्स पे करने के लिए काम तो करना ही पड़ता है ना। लेकिन उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो वो उनके लिए एक बोरिंग रूटीन बन गया। उन्हें काम में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। अब क्या करेंगे ये लोग? सोचकर देखो, सिर्फ 26% लोग ही अपने काम को पसंद करते थे और पूरे पैशन के साथ में कर भी रहे हैं। लोग मुझसे पूछते थे, जब वो मुझे घंटों हेवी वर्कआउट करते देखते थे, कि आप 5-5, 6-6 घंटे वर्कआउट करते हो, बट आपके फेस पर हमेशा एक स्माइल दिखाई देती है। जबकि दूसरे लोग जो आप जितनी मेहनत करते हैं, बट उनके फेस पर तो 12 बजे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? और मैं कहता था, मुझे बस अपना टारगेट दिखाई देता है, मैं उस टारगेट के लिए ये सब करता हूँ, और मुझे ये थकान होती ही नहीं है बल्कि खुशी होती है, और इसलिए हमेशा एक स्माइल रहती है। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का एक गोल था। मेरा हर रिपुटेशन, हर एक सेट ऑफ एक्सरसाइज मुझे उस गोल की तरफ एक स्टेप और पास ले जाता था। मैं रात को सो नहीं पाता था एक्साइटमेंट के कारण। ये सोचता रहता था कि कब फिर से जिम जाकर वो 500 पाउंड स्क्वाट्स कर पाऊंगा। मैं एक्साइटेड रहता था हर दिन जाकर वो 500 पाउंड बेंच प्रेस करने के लिए। मैं चार्ज रहता था ये सोचकर कि कितनी जल्दी सुबह हो और मैं सीटअप्स के 2000 रेपुटेशन फिर से कर पाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने गोल को विजुलाइज करने से और उसके पीछे फोकस्ड तरीके से फॉलो करते रहने में एक तरह का अलग ही मज़ा आने लगता है। फिर वो भाग दौड़ थकान नहीं बल्कि मज़ा देती है। सो लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद अली को मैंने अपने आंखों से जिम में रगड़ रगड़ कर मेहनत करते हुए देखा है। एक बार की बात है, एक स्पोर्ट रिपोर्टर ने उन्हें जिम में सीटअप्स करते हुए देखा तो पूछा कि वो इनर रूटीन कितने सीटअप्स कर लेते हैं। तो मोहम्मद अली ने जवाब दिया, वो तब काउंट करना स्टार्ट करते हैं जब बॉडी पेन करने लगती है। इसको बोलते हैं हार्डवर्क। हार्डवर्क से कोई नहीं बच सकता। अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने बड़े बाप की औलाद हो, रगड़ के मेहनत करो। कोई मैजिकल पिल नहीं है जिसे तुम खा लोगे, या कोई सक्सेस का मंत्र नहीं है जो तुम जाप कर सक्सेसफुल बन जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नाम की चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। वर्क वर्क वर्क, यही एक तरीका है। मुझे इतना गुस्सा आता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है जिम जाकर 45 मिनट भी वर्कआउट करने का, या फिर कोई और काम एटलीस्ट 1 घंटा करने का, जिससे वो फिजिकली और मेंटली इंप्रूव हो सके। इमेजिन करो, आज से आप हर रोज हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हो। अब सोचो 1 साल में 365 दिन के बाद आप कितना कुछ सीख जाओगे। या कोई और सब्जेक्ट या टॉपिक जिसके बारे में आप पैशनेट हो, उसे कंसिस्टेंटली बिना बहाने बनाए 1 साल तक पढ़ते हो या करते हो, उसमें आप कितना ज्यादा अच्छे हो जाओगे। कैन यू इमेजिन?
कोई बिजनेस जो तुम डेवलप करना चाहते हो, रोज अगर उस पर 1 घंटा भी काम करते हो, 1 साल के बाद में वो कितना बड़ा बन जाएगा, कितना कुछ आप उसमें गेन कर सकते हो और वो तुम्हें कितनी दूर तक ले जा सकता है। कैन यू इवन इमेजिन? और इसीलिए ये चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। जब 24 घंटे एक दिन में होते हुए भी लोग कहते हैं कि उनके पास में वक्त नहीं है। अगर 8 घंटे आप सोते हो, 10 घंटे आप जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, 4 से 5 घंटे फिर भी आपके पास बचते ही हैं। क्या करते हो उस टाइम में? लोगों से मिलते हो, खाना खाते हो, एंटरटेनमेंट या कुछ और। पर तुम्हें ये क्लियरली समझ आ रहा होगा कि कितना सारा टाइम 1 साल में हमारे पास निकल कर आता है। अगर हम ये सारा टाइम ऐड करके देखें, अगर तुम अपना टाइम ऑर्गेनाइज करके अपने काम को ऑर्गेनाइज करके देखो। मुझे नफरत है प्लान बी से। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास काम करने वाले कम हैं और डाउट करने वाले ज़्यादा हैं। बट वो एक प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे डाउट करने वाले और हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले लोग हमारी लाइफ में हर स्टेज पर मिलेंगे। उन्हें कैसे हैंडल करना है वो हमें अच्छी तरह से आता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम खुद पर ही डाउट करने लग जाते हैं और हमें प्लान बी की ज़रूरत फील होने लगती है। ये चीज़ सबसे डेंजरस है, सेल्फ डाउट। बिकॉज अब तुम ये कह रहे हो कि अगर मेरा प्लान ए वर्क नहीं करेगा तो मेरे पास बैकअप में प्लान बी होना ही चाहिए, और मेरे पास है। यानी जैसे तुमने प्लान बी के बारे में सोचना शुरू किया, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हो गया प्लान बी की तरफ। और ये मेरी नज़र में क्राइम है। अगर तुम प्लान ए को करते हुए या करने से पहले ही प्लान बी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि एक प्लान में तुमने 100% दिया ही नहीं, तो प्लान ए फेल होगा ही। बिल्कुल हो सकता है। एक बात आज सीख लो, जब हम बिना सेफ्टी नेट के खेलते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एक प्रोडक्टिव प्रेशर होता है हम पर, जो हमें अपना 100% देने पर मजबूर करता है। तो अगर तुम्हारे पास में प्लान बी है तो खुश मत हो कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो मैं सेफ हूँ, मेरे पास में प्लान बी है, वो शुरू कर दूंगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस एटीट्यूड से काम करने में आपका प्लान बी भी फिर से प्लान ए बन जाएगा, जो कि फेल हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि मेरी लाइफ में मेरे पास कभी भी कोई प्लान बी नहीं था। मैंने अपनी कमिटमेंट दे दी थी फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बनने में। मैंने फुल कमिटमेंट की खुद से कि मैं अमेरिका में सर्वाइव करके ही दिखाऊंगा। मैंने फुल कमिटमेंट की खुद से कि मैं शो बिजनेस यानी कि फील्ड्स में आऊँगा, और वो भी लीडिंग रोल्स में। मैं हार्डवर्क करूँगा, तब तक करूँगा जब तक कि मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेता। सेम रूल मैंने पॉलिटिकल करियर में भी फॉलो किया। सो मेरी मानो तो प्लान बी मत रखो। ऐसा करके तुम खुद का ही नुकसान कर रहे हो और अपने सक्सेस के चांसेस को और कम कर रहे हो। और लोग क्यों प्लान बी रखते हैं पता है? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि प्लान ए फेल हो गया तो क्या होगा। एक बात बता दूं, हारने से मत डरो, क्योंकि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी जिसके बारे में तुमने सुना है, वो कई बार फेल होने के बाद वहां पहुंचा है जहां वो आज है। तुम्हें फेल होना ही पड़ेगा अगर सक्सेस की सीढ़ियां चढ़नी है। ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो फेल नहीं हुआ है। जो हार नहीं सकता वो जीत भी नहीं सकता। बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन से एक बार इंटरव्यू में एक पूछा गया सवाल कि आज आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हो, हाउ डज इट फील? माइकल जॉर्डन ने कहा, वेल, आप मेरी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हो, आपने मेरे फेलियर्स का जिक्र नहीं किया। बट मुझसे पूछो तो मैंने ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनने से पहले NBA गेम्स खेलते हुए 9000 शॉट्स मिस किए। माइकल जॉर्डन ने उस टाइम तक 9000 शॉट्स मिस किए। कैन यू इमेजिन? तो क्या वो फेलियर थे? नहीं, वो उस वक्त के इवन ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं। जितने बड़े फेलियर होंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। हम सब फेल होते हैं, इट्स ओके। ओके क्या नहीं है पता है? मैं बताता हूँ। हारने के बाद फिर से खड़ा नहीं होना, ये ओके नहीं है। फिर से फेल होने के डर से एफर्ट्स नहीं लगाना, ये ओके नहीं है। खुद की किस्मत या दूसरों को ब्लेम करना, ये ओके नहीं है। अपने वीक पॉइंट्स पर काम नहीं करना, ये ओके नहीं है। सेम गलती फिर से रिपीट करना, ये ओके नहीं है। ऐसा आदमी लूज़र होता है। विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, उठते हैं, हमेशा उठते हैं। वो कभी फिर से उठने में फेल नहीं होते हैं। वही असली विनर होता है। मैं खुद बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में फेल हुआ हूँ, वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में फेल हुआ हूँ, पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में फेल हुआ हूँ। मैंने ऐसी मूवीज़ भी की हैं जो किसी ने नहीं देखी, एकदम बकवास थी, बकवास रिव्यूज़ मिले उसके। मैं इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हारा हूँ। मेरी अप्रूवल रेटिंग्स कैलिफोर्निया में 28% तक नीचे आ गई थी, और फिर से ये रेटिंग्स ऊपर आ गई और मैंने गवर्नरशिप जीत ली। देखो, हम सब हारते हैं, इट्स ओके। इसलिए कहता हूँ कि हारने से मत डरो, क्योंकि हारने की चिंता करोगे तो वहीं रुक जाओगे और हमेशा टेंशन में रहोगे। लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाओगे और काम पर फोकस नहीं रह पाओगे। लाइफ में कहीं नहीं पहुँच पाओगे। हारने के डर से आप वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। सो रिलैक्स, इट्स ओके।
इफ़ यू फेल, बट फिर से अपनी जान लगा दो, जो भी तुम्हारे पास है सब लगा दो। आज नहीं तो कल, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि सक्सेस सिर्फ तुम्हारी है।